साथियों नमस्कार। आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, यानी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या 1849 यानी 1849, इसका हमको क्या निकालना है? इसका निकालना है भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके लिए इकाई से हम दो दो अंकों का टू नंबर्स का पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा बनाएंगे। तो 1849 लिखा है तो 4 और 9 49 का एक जोड़ा और 18 का ये दूसरा जोड़ा। इस प्रकार दो जोड़े बनेंगे। पहला बना है 18 का, दूसरा बना है 49 का। इस पे करना क्या होता है कि अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 का पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 का पढ़ोगे तो 5 बार, यानी जितने का भी टेबल पढ़ेंगे उतने ही बार पढ़ना पड़ेगा, उतने ही टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि 18 लिखा हुआ है, 18, और इसको ये भी ध्यान रखेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो पावे, और या तो 18 के बराबर रहे, 18 के बराबर रहे, या फिर उससे कम हो। तो अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 5 बार। तो 5 25, 5 5 जो 25, जो कि 18 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 से कम करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे, 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 4 चौको 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे, और एक 4 यहाँ पर और एक 4 यहाँ पर। यहाँ पर फिर से प्लस लगाएंगे और यहाँ पे एक बार फिर से पुनः 4 नोट कर दिया जाएगा। अब इधर घटाना पड़ता है, घटा दीजिए। 18 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और इधर जोड़ेंगे, 4 4 कितना होता है? 8। 2 बचा। तो ये दूसरा जोड़ा जो है 49, इसको पूरा उतार लेंगे, नीचे उतार लेंगे 49 को। इधर आया 8, क्या आया? 8 आया। तो अब 8 से 249 को डिवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी नंबर्स को लिखना पड़ेगा। अगर 8 के बाद एक हमको नंबर लिखना पड़ेगा। अगर 1 लिखेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 में 1 का गुणा कराएंगे। अगर 2 लिखेंगे तो 8 और 2 मिला कर के 82 हो जाएगा, तो 82 में 2 का गुणा कराएंगे। यानी अगर इधर 2 लिखेंगे तो 2 का गुणा, इधर 3 लिखेंगे तो 3 का गुणा। तो 3 बार करने पे 249 पूरा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 3। तो कितना आएगा? 83 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 3 8 जा 24। तो क्या आएगा? 249, 249 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और इसके बाद जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हुआ। और इसका आंसर कितना है, यानी वर्गमूल जो था वो स्क्वायर रूट जो था वो कितना आया? 43, यानी कि 43 आया। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या 11 4 49, 11,449, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल भाग विधि से, यानी डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इकाई से दो दो नंबर्स को लेकर के पेयर बनाते चलेंगे। तो 4 और 9 का पहला पेयर बना, 1 और 4 का दूसरा पेयर बना, तीसरे में केवल एक नंबर बचता है, यानी एक अकेला बचता है। तो एक को अकेले ही बना रहने देंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी एक ऐसे नंबर का चुनाव करेंगे, अगर 1 लेंगे तो 1 का टेबल, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 लेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 4, जो कि पहले सबसे पहले 1 लिखा है, 1 से ज़्यादा होता है, तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का पहाड़ा ही पढ़ेंगे एक बार, तो क्या आएगा? 1 आएगा, और इधर प्लस लगाएंगे, इधर 1 लिखेंगे। 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो क्या है? 1। अब इधर ऐसे लाइन खींच करके 1 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और इधर जो 1 + 1 लिखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 2। इस प्रकार से अब हम अपने दूसरे जोड़े को उतार लेंगे। दूसरा जोड़ा, दूसरा पेयर हमारा कितना है? 14 14। तो 2 के बाद फिर हमको एक नंबर लिखना पड़ेगा। 2 के बाद
अगर हम 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 14, तो 20 यानी कि तो 20 14 से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो अगर ये बड़ा आ रहा है, एक नंबर भी लिखने से अगर ये बड़ा आ रहा है, तो ऊपर से हम इसको दूसरे पेयर को, दूसरे जोड़े को उतार लेंगे। दूसरा जोड़ा है हमारा 49 का, तो 49 को उतार लेंगे नीचे, तो नीचे कितना हो जाएगा, 1449। परंतु अगर ये जोड़ा उतार लिया हमने, तो 2 के बाद एक जीरो फ्री में लगेगा, और वही जीरो, एक जीरो ऊपर भी यानी 1 के बाद भी एक जीरो लगेगा। इसके बाद इधर हो गया अब 20, तो 20 के बाद फिर से कोई एक नंबर लिखना पड़ेगा। अगर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 202, तो 202 का गुणा 2 में 3 लिखेंगे तो 203 हो जाएगा। तो 203 का गुणा 3 में, यानी जितना लिखेंगे गुणा भी उतने ही बार करना पड़ेगा। तो 7 बार लिखने पर होता क्या है कि पूरा 1449 आ जाता है। तो 207 का मल्टीप्लाई 7 में करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1449। इस प्रकार से, और इधर भी क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। 1449 में 1449 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं। इस प्रकार से इसका 1449 का जो स्क्वायर रूट है यानी कि वर्गमूल है, वो कितना आएगा, 107, 107। धन्यवाद।